हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल छम्मा स्टडी चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 1 राजनीति लोकतांत्रिक राजनीति की का समकालीन विश्व में लोकतंत्र। तो देखिए इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो पहला प्रश्न है, चिली में किसके द्वारा और कब सरकार का तख्ता पलटा गया। तो जो चिली में 11 सितंबर 1973 में जो है अगस्तो पिनोशो ने वहाँ की सरकार का तख्ता बदला। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। जो सभी को जो वयस्क या मताधिकार होता है उसे किसे कहते हैं। जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो सभी नागरिकों को बिना किसी रंग भेद, जाति, धर्म अथवा लिंग आदि के भेदभाव के उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के जो नागरिक होते हैं उन्हें बिना किसी रंग भेद, जाति या भेदभाव, धर्म, लिंग के बिना जो वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के अधिकार को ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जनमत संग्रह से क्या अभिप्राय है। तो जनमत संग्रह सभी मतदाताओं के समक्ष कोई एक प्रस्ताव रखकर उस पर हाँ या ना में जवाब लेने वाले प्रत्यक्ष चुनाव हैं। जो जनमत है उस संग्रह सभी मतदाता जो होते हैं वोट देने वाले के समक्ष कोई एक प्रस्ताव रखकर उस पर हाँ या ना पर जवाब लेने वाले जो प्रत्यक्ष चुनाव हैं। यह किसी नए संविधान, कानून या सरकार की किसी एक नीति पर कराया जा सकता है। अगला प्रश्न है, चिली के जो सैनिक विद्रोह में किसकी सहायता की। चिली के सैनिक विद्रोह में किसकी सहायता थी। तो जो चिली के सैनिक विद्रोह में यूनाइटेड ऑफ अमेरिका ने सैनिक विद्रोह में मदद की। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसने सैनिक विद्रोह में मदद की। अगला प्रश्न है, सेना द्वारा सरकार को उखाड़ फेंकने पर सामान्यतः कौन सी स्वतंत्रताएं समाप्त हो जाती हैं। जो अगर देश में जो सैनिक शासन होता है तो हमारे किन अधिकारों को हनन होगा। तो देखिए, किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियां मान्य की जाती हैं। यदि ऐसा होता है, ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। जो किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियां मान्य नहीं की जाती, तो यदि ऐसा होता है तो उसकी जो है गिरफ्तारी की जा सकती है। प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। जो प्रेस होते हैं मीडिया वाले, उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है। कई वर्षों की सजा भी दी जा सकती है और वकील या दलील के लिए सैन्य शासन भी में कोई स्थान नहीं है। और आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जो उनका आंदोलन होता है उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, लेख वालेशा कौन था। तो लेख वालेशा पोलैंड के एक मजदूर यूनियन का नेता था। जो मजदूर यूनियन का नेता था लेख वालेशा पोलैंड का एक मजदूर यूनियन का नेता था। जो पेशे से एक इंजीनियर था। पेशा या कामकाज करता था, इंजीनियर की नौकरी करता था। और बाद में 1990 के चुनाव में वह पोलैंड का राष्ट्रपति बन गया। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के उस देश का नाम बताइए जो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ। जो अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम घाना है, वो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था। आधुनिक विश्व में लोकतांत्रिक देशों की क्या स्थिति है। तो आधुनिक विश्व में लोकतांत्रिक देशों की संख्या सबसे अधिक है और अभी
इनकी संख्या और बढ़ रही है। और जो पुराने लोकतांत्रिक देश हैं उसमें लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। जो पुराने जो लोकतांत्रिक देश हैं उनका जो लोकतंत्र है वो और मजबूत हो रहा है। अगला प्रश्न है सोलिडेरिटी क्या है? सोलिडेरिटी एक संगठन का नाम है। क्या है? संगठन का नाम, जो 1980 में पोलैंड के मजदूर द्वारा बनाया गया था। पोलैंड के मजदूर द्वारा जो बनाया गया था एक संगठन जिसका नाम है सोलिडेरिटी। कुछ ही वर्षों में इस संगठन के सदस्य की संख्या करोड़ों में पहुंच गई। जो इस सदस्यों की संख्या है कुछ ही वर्षों में करोड़ों तक पहुंच गई, जिसके नेता लेक वालेशा बाद में पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए। अगला प्रश्न है साम्यवादी शासन के आप क्या समझते हैं? जो साम्यवादी शासन है उससे आप क्या समझते हैं? तो किसी देश की साम्यवादी पार्टी द्वारा चलाया गया शासन जिसमें अन्य पार्टी को शासन या सत्ता के लिए करने की इजाज़त नहीं होती। जो किसी भी देश की साम्यवादी जो पार्टी है द्वारा चलाया गया जो शासन होता है जिसमें अन्य पार्टियों को शासन या सत्ता चलाने का प्रयास करने की इजाज़त नहीं होती। राज्य सभी बड़ी संपत्तियों और उद्योगों पर नियंत्रण रखता है, उसे साम्यवादी शासन कहते हैं। अगला प्रश्न है G8 के सदस्य देश कौन कौन से हैं? G8 के सदस्य देश कौन कौन से हैं? देखिए कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली और ब्रिटेन, USA और रूस और फ्रांस। कौन कौन से हैं? कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, ब्रिटेन और रूस और फ्रांस जो है G8 के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे बड़ा धन देने वाला संस्थान का नाम। तो विश्व में जो सबसे बड़ा धन देने वाला संस्थान है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है 1990 में पोलैंड में किस पार्टी की सरकार बनी और यह 100 में से कितनी सीटें जीती? तो 1990 में पोलैंड में सोलिडेरिटी पार्टी नाम की सरकार बनी और यह 100 में से 99 सीटों पर चुनाव जीती। 100 में से 99 सीटों पर चुनाव जीती। अगला प्रश्न है गंडाक्स संधि के बाद बने मजदूर संगठन का नाम बताइए। तो सोलिडरनोस्क जो है सोलिडरनोस्क नामक मजदूर संगठन जो है गंडाक्स संधि के बाद बना। अगला प्रश्न है पोलैंड में हड़ताली कर्मचारियों का नेतृत्व किसने किया? हड़ताली कर्मचारियों का नेतृत्व जो है लेक वालेशा ने किया, जो कि पोलैंड के जो है राष्ट्रपति भी बने। लेक वालेशा ने किया जो पेशे से एक इंजीनियर थे। अगला प्रश्न है 1980 में पोलैंड में किसकी शासन था? तो जनरल जारुजेलेस्की की इनकी शासन था। जो जनरल जारुजेलेस्की का शासन था 1980 में पोलैंड में। आयेर्दे कौन थे? उनकी प्रमुख नीतियाँ क्या थी? तो आयेर्दे चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और उन्हें पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। उनकी प्रमुख नीतियाँ निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? उनकी नीतियों में गरीबों और मजदूरों के फायदे वाली अनेक नीतियाँ थी। शिक्षा प्रणाली में सुधार, बच्चों में मुफ्त दूध बांटना और भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने के कार्यक्रम शामिल थे। विदेश कंपनियों द्वारा देश से तांबे जैसी प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने के खिलाफ था। अगला प्रश्न है चिली में लोकतंत्र की वापसी कैसे हुई? तो चिली में कब और किसके द्वारा सरकार का तख्ता पलटा गया, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो चिली में 11 सितंबर 1973 में अगस्तो
अगस्तो पिनोशो के द्वारा जो है सरकार का तख्ता पलटा गया 1973 में। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो लोकतंत्र जो है लोगों द्वारा चुनी हुई लोगों के लिए लोगों द्वारा किया गया शासन प्रणाली लोकतंत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, जमानत संग्रह से आप क्या समझते हैं? तो जमानत संग्रह किसी मुद्दे पर जनता की राय जानने की एक प्रक्रिया है जिसमें मतदाताओं के सामने कोई एक प्रस्ताव रखकर उस पर हाँ या ना में जवाब लेने वाला एक प्रत्यक्ष चुनाव है। जनमत संग्रह किसी नई कानून या सरकार की किसी नीति पर जनता का मत जानने के लिए कराई जाती है। जो जनमत संग्रह है वो मुद्दा पर जनता की राय जानने के लिए एक प्रक्रिया की जाती है जिसको कोई एक प्रस्ताव रखकर या हाँ या ना का जवाब प्रत्यक्ष चुनाव है। अगला प्रश्न है, शासन प्रणाली कितने प्रकार की होती है? इसमें कौन सी शासन प्रणाली सबसे अच्छी मानी जाती है? तो शासन प्रणाली जो है निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। लोकशाही या लोकतंत्र, राजशाही या राजतंत्र। लोकशाही या लोकतंत्र, राजशाही या राजतंत्र, तानाशाही या शासन या मार्शल लॉ। ये जो है शासन प्रणाली निम्नलिखित प्रकार की होती है। 4 प्रकार की कौन कौन सी हैं देखिए एक बार फिर से। लोकशाही या लोकतंत्र, राजशाही या राजतंत्र, तानाशाही या शासन, मार्शल लॉ। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र को जो सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानी जाती है। अगला प्रश्न है, चिली में सैनिक विद्रोह में विद्रोहियों की सहायता किसने की? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है चिली में सैनिक विद्रोह में विद्रोहियों की सहायता की। अगला प्रश्न है, सैनिक द्वारा सरकार को उखाड़ फेंकने पर सामान्यतः कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं? किसी भी तरह की जो राजनीतिक गतिविधियां मानी नहीं की जाती। यदि ऐसे करते हुए पाया जाता है तो उसे गिरफ्तार किया जाता है। किसी भी तरह की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो मानी नहीं जाती। यदि ऐसी मान्य नहीं की जाती, लेकिन ऐसी जो गतिविधियां हैं या करते हुए पाए जाते हैं जो नागरिक या लोग, उनको गिरफ्तार किया जाता है। प्रेस की भी आज़ादी समाप्त हो जाती है। जो प्रेस होती है उसकी भी आज़ादी समाप्त हो जाती है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है और कई वर्षों की सज़ा भी दी जा सकती है। वकील या दलील के लिए सैन्य शासन में कोई स्थान नहीं है। आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जो आंदोलन करते हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। 1980 अगला प्रश्न है, 1980 में पोलैंड के हड़ताल को जनता के समर्थन बढ़ने के बाद हड़ताली कर्मचारियों ने कौन कौन सी मांगें बढ़ा दी? तो वो थी मजदूर संगठन बनाने के मांग की गई, राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की मांग की गई और प्रेस पर से सेंसरशिप हटाने की मांग की गई। ये थे हड़ताली कर्मचारियों पर ने जो निम्न मांगें बढ़ा दी थी। तो दोस्तों ये थे चैप्टर 1 लोकतांत्रिक राजनीति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।